हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के अपनी नई वीडियो में। तो आपके आपको एक वीडियो दिखने वाले हैं कक्षा 8वीं वार्षिक परीक्षा सत्र 2025। ठीक है, विषय हिंदी का क्वेश्चन पेपर। इस पेपर में आपका समय बच्चों 2.5 घंटे एंड 60 नंबर का आपका पेपर हो जाने वाला है। ठीक है, तो 1 से लेकर 26 तक के प्रश्न के आंसर इस वीडियो में आपको कवर किए जाएंगे। तो इस वीडियो का एंड तक देख लीजिएगा आराम से। ठीक है, फुल सोल्यूशन तो आपको फुल वीडियो दिखाई जाएगी। ठीक है, तो आपको इस क्या करना है, आपको वीडियो का पहली बार आए चैनल पे, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके प्रश्न का पहले की ओर। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, बहुविकल्प प्रश्न आएंगे 1 से 5 तक। ठीक है, पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। मोहनदास के पिता का नाम क्या था? सुरेंद्र गांधी, करमचंद गांधी, रमेशचंद गांधी या रोहनदास गांधी? तो क्या था? करमचंद गांधी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला सही आंसर है। मैंने आपको सेट ए था जो प्रोवाइड करवा दिया पहले ही, जाके सेट ए देख लीजिए, इसी चैनल पर चला है। ठीक है, जाके सेट ए देख लीजिए आप। सेट भी अपन लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। सभी पेपर जितने भी डाल रहा हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर अगला प्रश्न है, रक्षक शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा। रक्षक क्या हो जाएगा? तक्षक, भक्षक, संरक्षक या समीक्षक? तो क्या हो जाएगा? भक्षक इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्या हो जाएगा? भक्षक इसका सही आंसर है। फिर है अगला प्रश्न है, भट्ट शब्द का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ पे भट्ट शब्द का मतलब क्या होता है यहाँ पे पूछा गया है। भट्ट शब्द का सही मतलब क्या होता है? योद्धा, गायक, राजा या मंत्री? तो सही उत्तर क्या है? योद्धा होता है भट्ट शब्द का मतलब, योद्धा। पथिक से कविता के रचनाकार कौन है? लेखक गज, विष्णु प्रभाकर, शिवानी या शिव मंगल सिंह सुमन? इसका सही आंसर है जो है राम नरेश त्रिपाठी। इसमें जो दिया नहीं गया है राम नरेश त्रिपाठी, इसका सही उत्तर है, जो कि इसमें नहीं है। तुलसीदास की भक्ति निम्नलिखित में से किस भाव की है? ये खाली मुझे पथिक वाला है, राम नरेश त्रिपाठी का है। बाकी इसी में से अगर किसी का है तो आप लोग कमेंट कीजिए। जैसे कि मैंने सर्च किया है ऑनलाइन, तो मैंने देखा नहीं जहाँ तक। ठीक है, तुलसीदास की भक्ति निम्नलिखित में से किस भाव की है? किस भाव की है? सखा भाव, दास भाव, मित्र भाव एवं गुरु भाव? इसकी दास भाव की इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान देखिए आपके 6 से 10 तक। रिक्त स्थान कितने आएंगे? 6 से 10 तक आपके रिक्त स्थान आने वाले दोस्तों। तो चलिए रिक्त स्थानों के आंसर देखते हैं अपने आप। निर्दिष्ट रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए एक निर्धारित है। असहाय बच्चे को माँ देख का जाग उठा। असहाय बच्चे को माँ का क्या देख जाग उठा? मम्मत। ठीक है, क्या? मम्मत, मम्मत जाग उठा था। ठीक है, मम्मत जाग उठा था। फिर अगला प्रश्न है आपका है, महेश्वर की बनी रेशमी साड़ियों के नाम से प्रसिद्ध है। किसके नाम से प्रसिद्ध है? महेश्वरी, महेश्वरी साड़ियाँ। ठीक है, महेश्वरी साड़ियाँ। ठीक है, अगला प्रश्न आपका आ जाएगा फिर, गुड़ी का अर्थ है या है? ठीक है, क्या हो जाएगा? पहले लिखना है आपको यहाँ पे विजय, पहले वाले में लिखना है विजय, दूसरे वाले में लिखना है पताका। ठीक है, विजय पताका। ठीक है, चलिए अगला फिर है, बशियतनामा पाठ के जायदाद के हिस्सेदार थे कितने लोग थे? तो कितने लोग थे यहाँ पे? 4 लोग थे। ठीक है, 4 लोग थे। ओके, अगला प्रश्न है आपका, बेड़ाघाट यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं। कौन है इसके लेखक? तो ये हैं प्रेमचंद जी। ठीक है, कौन है? प्रेमचंद इसके यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं। दोस्तों इसको हल्के मत लीजिएगा, इस क्वेश्चन पेपर को, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, मैं आपको सभी विषय के 6 सेट पेपर प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, इसको अच्छे से तैयार करते रहिए दोस्तों। बाकी मेरे पास 18 सेट पेपर हैं। ठीक है, 18 सेट पेपर हैं, सोचो अब 18 और 20, तो उनको मैं तैयार करवा दूंगा, तो उनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए लिखित प्रश्न आपके आएंगे। निम्नलिखित शब्दों के उत्तर 102 वाक्यों में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछेगा, डॉक्टर हरि सिंह और कोसर की उपाधि से मिलने उपाधि किसने विभूषित किया? ठीक है, किसने किया ये आपको बताना है। अगला प्रश्न आपसे पूछाएगा, गीता में कुल कितने श्लोक हैं? गीता में कुल कितने श्लोक हैं? गीता में कुल 700 श्लोक हैं दोस्तों। कितने? 700 श्लोक हैं अभी। ठीक है, चलिए सालेम अली ने कौन सी पक्षी की खोज निकाला? ठीक है, तो किस पक्षी की खोज निकाली? गौरैया या फिनबया? ठीक है, गौरैया या फिनबया। ठीक है, चलिए जहाँ तक है इसका आंसर सही है। फिर है, मौर्य शासन की स्थापना शासक ने की थी। तो इनके आंसर मैं आपको नीचे में दिखा दूंगा सभी के। तो शासक ने की थी, किस शासक ने की थी? महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। ठीक है, कस्तूरबा गांधी था। घनत्व में आए हुए प्रत्यय बताइए। घनत्व में कौन सा प्रत्यय आया? अत्व प्रत्यय, अत्व प्रत्यय आया है घनत्व में। चलिए अगला प्रश्न, इनके आंसर देखते हैं अब इनके। ये रही यहाँ से। प्रश्न क्रमांक 11 है आपका, ये प्रश्न 11 का उत्तर है, गीता में कुल 700 श्लोक। प्रश्न नंबर 12 का है, ये प्रश्न आपका 13 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछेंगे अब प्रश्न क्रमांक 14 से लेकर 16 तक। ठीक है, 14 है, 14 का आंसर सही हो जाएगा। 15 है कस्तूरबा गांधी, और 6 में 16 में लिखना है आपको घनत्व शब्द में अत्व प्रत्यय हो जाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आपके अब जो प्रश्न रहेंगे उनको देखते हैं अब।
ये हैं आपके दोस्तों, अब कौन सा प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे आपको 3 अंक में, 40 से 50 शब्दों में इनका क्या उत्तर देना पड़ेगा, ठीक है। तो इनको देख लीजिएगा आप, इनके आंसर क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये है आपके क्वेश्चन, ठीक है। तो ये है कवि बर्दे, कविता बर्दे में कवि भारत को कौन सा मंत्र भरने की बात कह रहा है, बाली को क्या वरदान प्राप्त था, मुमताज की कमीज कहाँ फटी, ठीक है। वर्तमान मध्य प्रदेश में कितने जिलों कितने संभाग हैं, ठीक है। तो अपने प्रधानाध्यापक को साला स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र लिखिए, निम्न के पर्यायवाची शब्द लिखिए, कोई दो, ठीक है। तो आकाश, आरंभ, प्रत्येक के लिखने हैं आपको, तीनों के लिखने 2-2, ठीक है। तो इनकी मैं बताता हूँ, ठीक है। तो बर्दे कविता का मंत्र ये बाली को वरदान प्राप्त था कि वो जिसको जिसको उसके सामने युद्ध करने के लिए आएगा उसकी आदि शक्ति उसके खींच लेगा, ठीक है। मतलब फटी वाली कमीज, फटी वाली, वो आंसर नीचे है, ठीक है। मध्य प्रदेश में, भारत में वर्तमान में मध्य प्रदेश में 55 जिले और 10 संभाग है, ठीक है। अपने प्रधानाध्यापक को साला स्थानांतरण हेतु प्रार्थना पत्र है, और ये निम्न को पर्यायवाची शब्द, प्रत्येक 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। चलिए इनके आंसर देखते हैं अपने यहाँ पे। ये 16-17 प्रश्न से स्टार्ट है अपने आंसर, ये 17 प्रश्न है, ये प्रश्न 18 का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न 19 का आंसर है, मुस्तफा जी की कमीज मुफ्त में बर्फ पाने के लिए लगी कतार में खींचतान के कारण फट गई थी। मुस्तफा जी मुफ्तखोर थे और अपने कमीज जीवन भर मुफ्त में कुछ न कुछ पाने की कोशिश करते थे। अगला प्रश्न आपसे पूछेगा, मध्य प्रदेश में कुल कितने जिलों की संख्या है। मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या 55 है, इन्हीं में 10 संभाग में विभाजित किया गया है। स्थानांतरण हेतु आवेदन पत्र देख लीजिए, ये है ये वाला, ठीक है। चलिए ये आपका हो जाएगा, ठीक है। ये प्रश्न 22 का आंसर है, ठीक है। आकाश, अंबर, गगन, ये इसके सही पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। तो ये लास्ट था आपका यहाँ तक, ठीक है। अब जो 23 से लेकर 26 तक के प्रश्न हैं उनको देखते हैं अपन लोग। 23-26 तक के प्रश्न आपकी ये रहे यहाँ पे। ये प्रश्न आपका 23 पूछा जाएगा आपसे इस प्रकार से, दिग्ग। तो ये प्रश्न है आपके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 75 से 100 शब्दों में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न की तारीख निर्धारित है। निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रश्न से व्याख्या कीजिए, इनकी व्याख्या करनी है अपन को। इसका संदर्भ प्रश्न भावार्थ लिखना है, इसका भी आंसर आप लोग नीचे में देखने वाले हैं। और ये 25 प्रश्न आप पूछा गया है। निम्नलिखित आपने पद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो आप किसी पद्यांश को पढ़कर इसी जो प्रश्न लिखे हैं इनके आंसर आपको बताने हैं, ठीक है। किसी विषय पर आपको निबंध लिखना है, माँ कोई महापुरुष, मेरी पुस्तक, मेरा विद्यालय, तो इनके ऊपर आप लोग निबंध लिख लीजिएगा, ठीक है। बाकी दोस्तों इनका आंसर है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रकट करवा जाएंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।